सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज हम आपको दिखाएंगे आपके जो बजट के बारे में, जो कि पोषाहार का बजट है और ये बजट 5 अरब रुपए का है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे महावीर प्रसाद गौतम जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने यह आदेश आपके निदेशक महोदय को बाल विकास विभाग को उत्तर प्रदेश में भेजा है और वो भी 30 दिसंबर को कल ही भेजा है। भेजे गए इस आदेश में उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 83 के अंतर्गत लेखा शीर्षक जो कि 2235 होता है, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 2, समाज कल्याण 789, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 89, केंद्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश जो कि 8901, पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजना पर राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पोषाहार के मानक मद 42 और अन्य व्यय में वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में। तो अब आपको बताते हैं कितना कितना बजट है, पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और किन किन जो है आधार पर वो खर्च किया जाएगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो देखिए आगे क्या लिखा है कि उपयुक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या 9 दिसंबर 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या 83 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखा शीर्षक जो कि 2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 2, समाज कल्याण 789, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 89 और केंद्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश 8901, पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला पोषाहार के मानक मद 42, इनमें अन्य व्यय में कुल प्रावधानित जो धनराशि है वो रुपया 5 अरब है, यानी 50,000 लाख रुपया है। इसके सापेक्ष जो शासनादेश है कौन सा, 25/5/2022 का, जिसके द्वारा राज्यांश की अगर हम बात करें तो रुपया है यहां पर 1 अरब 32 करोड़ और 32 लाख। साथ ही साथ एक और है 28/6/2022 का, जिसके द्वारा राज्यांश है यहां पर 2 अरब 58 करोड़ 47 लाख। साथ ही साथ एक और है जो कि 22/11/2022 का लेटर है, जिसके अकॉर्डिंग लिखा गया है कि 3 अरब और 25 करोड़ और 9 लाख, जिसमें कि देखो इसमें केंद्र का और राज्य का अलग अलग दिया है। 2 अरब और जो है 15 करोड़ 89 लाख राज्यांश लिखा, यानी केंद्रांश है। और राज्यांश की बात करें तो 1 अरब और यहां पर कितना 9 करोड़ और जो है 19 लाख, इतना जो है कौन सा हो गया, राज्यांश हो गया। अर्थात योजना के अंतर्गत कुल जो धनराशि है रुपया केंद्रांश की अगर बात करें तो वो है 2 अरब और 15 करोड़ 89 लाख, तथा राज्यांश की अगर हम बात करें तो फिर वो कितना है 5 अरब यानी 50,000 लाख, इतने की स्वीकृति जो है निर्गत की गई है। आगे लिखा गया है कि उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अनुदान संख्या 83 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखा शीर्षक 2235, जैसा कि अभी आपको सब बताए, जिन्हीं के तहत इन पैसों का भुगतान होता है यानी स्वीकृतियां जारी होती हैं। इन्होंने लिखा कि यहां पर जो है अनुपूरक मांग के जो है उपरांत कुल प्रावधानित धनराशि रुपया जो कि लिखी गई है 8 अरब और जो है 52 करोड़ 70 लाख के सापेक्ष रुपया 10 जो है यहां पर देख सकते हैं, यानी कि 1 अरब और जो है 6 करोड़ और 69 लाख रुपया इतना लिखा गया है। इसकी धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं। नियम और शर्तें जो प्रतिबंध हैं वो भी दिए गए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार नियमानुसार किया जाएगा। यानी पैसा भेज दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि इकट्ठा ये करोड़ों अरबों पैसे को आप निकाल लेंगे अधिकारी, ऐसा नहीं है। जिस योजना मद में खत्म करना है उसी के अकॉर्डिंग जो भी लेटर आएंगे या जरूरत पड़ेगी उसी अकॉर्डिंग उतना ही केवल निकाला जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही समय समय पर भारत सरकार या राज्य सरकार इनके सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्गत जो तत्संबंधी मानकों और दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन करते हुए खर्चा किया जाएगा। यह नहीं कि जिसमें मनाया उसमें खर्च कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो यह सारा जो जानकारी है वो इसमें आया है। अब यह जानकारी भेजी थी अलका यादव बहन है, कन्नौज से आती हैं, उनके द्वारा। अभी कहीं जाइएगा मत,
अब हम आपको अगली भी जानकारी इसी वीडियो में दिखाना चाहेंगे। एक लेटर हमारे पास और है, संगीता मौर्य बहन का, रायबरेली से आती हैं। इन्होंने अपने वहां से जिलाधिकारी रायबरेली के द्वारा जारी किया गया लेटर भेजा है, जो कि शायद 24 या फिर 29 इन्हीं डेटों में जारी हुआ है। लिखा है, जनपद रायबरेली के अंतर्गत विभिन्न विकास खंडों के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 2406 बच्चे यानी सैम वाले हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत चिन्हांकित किए गए हैं। कुपोषण की इस गंभीर अवस्था से ग्रसित होने के कारण बच्चों में बाल्यावस्था की गंभीर बीमारियां, उनसे होने वाली मृत्यु का खतरा अब कई गुना बढ़ जाता है। उक्त गंभीर समस्या से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर अभियान के तौर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए समय समय पर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश और महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, इनके स्तर से सैम बच्चों की चिकित्सीय जांच और प्रबंधन और परामर्श, फॉलोअप तथा बिना चिकित्सीय जटिलता वाले सैम बच्चों के संबंध में विस्तृत निर्देश जो है वो प्रदान किए जाते हैं। अब यहां पर देखिएगा, सैम बच्चों हेतु प्रोटोकॉल के अनुसार दवाई किट का वितरण को लेकर के चीजें हैं। तो देखो, दवा का नाम जैसे कि एमॉक्सिसिलिन वगैरह है, 125 जो है mg टैबलेट या सिरप, जिसमें कि वजन दे दिया गया है 4 से 6.9 किलोग्राम वाले बच्चों के लिए जो खुराक है वो 1 टैबलेट या जो है 5 जो ml दवा, इतनी औद्योगिक कितनी बार देना है, तो दिन में 2 बार या 5 दिन तक, ऐसे जो है यहाँ पर दिन में 2 बार देनी है और 5 दिन तक देनी है। ऐसे करके चीजें दे दी गई है, एज ग्रुप दे दी गई है, खुराक की मात्रा दे दी गई है, कितनी बार देनी है वो दे दी गई है। और ऐसे एल्बेंडाजोल के बारे में है, फोलिक एसिड के है, आयरन फोलिक एसिड के है, विटामिन ए सिरप के है, मल्टीविटामिन सिरप के है। अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इसके बारे में आइडिया लग जाए और आप भी कुछ जान पाए कि किसको कितनी एज ग्रुप वालों को क्या देनी है। खैर, अगर आप चाहें तो मैं ही समझा देता हूं। 7 से लेकर के जो है बच्चे जो है 7 से 9.9 किलोग्राम लिखा गया है, वजन और उम्र के हिसाब से ऐसे कुछ लिख दिया गया। अब इसी के अकॉर्डिंग इनको ये दी जा रही हैं, तो ये चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है। अब लिखा गया है, अतः जनपद में कुपोषण की समस्या पर एकमुश्त प्रहार किए जाने के दृष्टिगत आगामी शनिवार दिन 31 दिसंबर को जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक साथ समय प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक चिन्हांकित जो समस्त सैम बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य जांच और परामर्श दिया जाएगा और प्रोटोकॉल के अनुसार दवाइयों की किट का भी आवश्यकता अनुसार वितरण होगा और शासकीय योजना से जोड़ने के लिए एक मेगा कैंप का आयोजन भी होगा। इसीलिए यहां पर चीजें आई हैं। अब देखो, यहां पर कुछ निर्देश हैं, जैसे जो है चिन्हित सभी जो है सैम बच्चों को संबंधित सीएचसी पर मोबिलाइज करने के लिए संबंधित जो सुपरवाइजर हैं, एएनएम हैं, इनके निर्देशन से आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका बहनें, आशा बहनें उत्तरदायी होंगी। बच्चों को मोबिलाइज करने में आवश्यक 102 108 जो एम्बुलेंस सेवा है, इनका भी नियमानुसार उपयोग किया जाएगा। साथ ही संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आरबीएस के टीम तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि के 3 चिकित्सकों के माध्यम से बच्चों की स्वास्थ्य चिकित्सीय जांच सुनिश्चित कराई जाएगी और प्रोटोकॉल के अनुसार दवाइयों की किट का जो है उनको वो वितरण भी होगा, उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इस तरह से देखिएगा, और बाकी परामर्श भी दिए जाएंगे। उक्त कैंप के दौरान संबंधित खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत द्वारा अपना एक प्रतिनिधि तैनात करके जो है वो भी किया जाएगा और ग्राम विकास अधिकारी, पंचायती राज विभाग योजनाओं के अकॉर्डिंग और बाकी मनरेगा वाले, जॉब कार्ड वाले, आवास एवं शौचालय आदि ये सभी सुविधाओं से भी उनको आच्छादित किया जाएगा। तो ये सब चीजें वहां पर आई हैं। कुछ और भी 1-2 पॉइंट इनके हैं इसी में, जैसे कि जिला आपूर्ति विभाग के द्वारा ऐसे सैम बच्चों के परिवारों के पास जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या परिवार के राशन कार्ड बच्चे के नाम दर्ज नहीं है, उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, यूनिट दर्ज भी कराया जाएगा कितने लोग हैं। संबंधित बाल विकास परियोजना द्वारा कैंप के दौरान बच्चों को जो है मोबिलाइज कराते हुए कितने बच्चों का स्वास्थ्य जांच हुआ, वितरण दवा का हुआ, योजना का लाभ प्राप्त हुआ, उसकी जानकारी भी 31 दिसंबर को शाम 5 बजे तक जो है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बारे में उन्होंने दे दिया है। तो आगे उन्होंने क्या लिखा कि उक्त समस्त कार्रवाई संबंधित उप जिलाधिकारी अध्यक्ष ब्लॉक पोषण समिति के कुशल नेतृत्व में संपन्न की जाएगी, जिसके लिए पूर्व से ही ब्लॉक पोषण समिति कन्वर्जेंस विभागों की बैठक ब्लॉक स्तरीय जो है वहां पर अनिवार्य है और दिनांक 31 दिसंबर को कतिपय बच्चे स्वास्थ्य जांच और दवा प्राप्त करने से अगर छूट जाते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए पुनः 7 जनवरी को उक्तानुसार कार्रवाई से भी आच्छादित कराया जाएगा। तो इसके बारे में है जानकारी। जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली के शरद कुमार त्रिपाठी जी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र कुमार जी और मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव जी और जिला अधिकारी जो कि माला श्रीवास्तव जी, इन सबके देखो नीचे साइन भी है लेटर पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक सूचना है। संगीता मौर्य बहन रायबरेली से आती जिनके द्वारा ये भेजी गई है। और इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर मिलेंगे। बहनों नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे
रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।